कनाडा से कोटा तक का सफ़र तय करके बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना लेकर एक परिवार, आप देखिए यहाँ कोटा में है, जिनसे हम बातचीत करेंगे, अपने तीनों बच्चों के साथ यहाँ फ्लैट लेकर इतना खर्चा कर कर परिवार यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं। जिस तरह से शिक्षा मंत्रालय की कल गाइडलाइन आई, उसमें जो गाइडलाइन आई कि 16 साल के बाद और 10th क्लास पास होने के बाद ही अब बच्चे कोचिंग जा सकेंगे, अन्यथा उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। हम बातचीत करेंगे। कितना सही है प्रशासन का ये फैसला? बिल्कुल सही नहीं है सर, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा क्यों? अगर बच्चा छोटे में नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे फिर कैसे कर पाएंगे? तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर अब गवर्नमेंट क्या सोचा है, क्यों सोचा है पता ना। पढ़ाई में ऐसे बच्चों थोड़ा मतलब लूज हो जा रहे हैं। आपसे बता रहे हैं ना कि महीने 2 महीने के लिए एग्ज़ाम बंद हो गया था, फिर एग्ज़ाम शुरू हुआ तो रिजल्ट नहीं बता रहे हैं, रैंक नहीं बता रहे हैं, तो बच्चा का थोड़ा उत्साह में कमी हो गई है। यहाँ थोड़ा कम हो गया है कि रिजल्ट जानने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए इतने एक्साइटेड रहते थे, वो चीज़ थोड़ा कम हो गया है। तो अब ये चीज़ तो आके मतलब अजीब झकझोर दिया है। ये बात ये सुन के हम लोग सुबह से बहुत डिस्टर्ब है कि फिर अब क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगा। कितने साल के आपकी बच्ची हैं दोनों? कितने कितने साल की हैं? एक है अभी 14 साल की, एक है 10 साल की, बेटा है 5 साल का। काहे की तैयारी कर रही हैं आप? एक्चुअली हम नीट करना चाहते हैं। मेरा बचपन से सपना है कि हम डॉक्टर बने, और मेरे मदर फादर का भी मतलब वो मेरे में वो पर्सपेक्टिव वो लोग डाल दिए हैं कि हम डॉक्टर बने। और मुझे इंटरेस्ट है कि हम बस, मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे शुरू से वो बहुत पसंद लगे। और जैसे ही हम कोटा आए थे, हमको शुरू से मतलब बहुत अटेंशन मेरा वो ले लिया, वो 3 सब्जेक्ट्स। मुझे ऐसे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, पर वो 3 बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी सरकार ने इस पर रोक लगा दी है कि जब तक आप 16 साल की नहीं हो जाती और आप 10th क्लास पास नहीं कर देती, उससे पहले अब आप कोचिंग नहीं कर सकती। इस पर एक्चुअली हर इंसान का मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, वो कुछ सोच के ही बोले होंगे ऐसे, पर मेरे पर्सपेक्टिव से ये गलत चीज़ है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि आदमी का ये बेस होता है, ये जो लोअर क्लासेस होता है, ऐसे सोचते हैं लोग कि ये तो यूँ निकल जाएगा, मेहनत तो 11-12 में करना है, पर ऐसा बात नहीं है। आपको पहले अपना फाउंडेशन बनाना होगा, आपको आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तभी तो आप टावर बिल्ड कर पाएंगे, तभी तो आप कुछ बन पाएंगे, कुछ कर सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली कंपटीशन होना चाहिए, जिस क्लास में कंपटीशन होती है और वो लड़ाई होती है, वो बहुत हेल्दी कंपटीशन होती है। क्योंकि बच्चे के अंदर वो होता है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम आ रही है, एग्ज़ाम की तैयारी होना चाहिए। और जो पढ़ने वाले बच्चे, उनके दिमाग में ये चीज़ आती नहीं है कि हम सुसाइड करें या गलत चीज़ करें, क्योंकि उनका उस पर दिमाग ही नहीं जाता है। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि बस मतलब वो गलत बात नहीं, मतलब कई बच्चे का टेंशन होता है कि मम्मी पापा पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो ये अगर हम पहली बार में नहीं निकाले तो बहुत दुख हो गया, ऐसे ऐसे। पर वो सब नहीं सोचना चाहिए बच्चा को बस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो आपको वो उस चीज़ दिमाग में आएगा नहीं। तो मेरे पर्सपेक्टिव से तो ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए ये। क्योंकि हम आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिल्की तिवारी है। आप क्या बनना चाहते थे बड़े होकर? स्कूल जाते हो? हाँ, मैं स्कूल जाती है। मेरे को बड़ा होकर IAS बनना है। मेरा पापा और मम्मी का और मेरा भी सपना वही है। तो आप ये बच्चों का सपना है, पर अब जो केंद्र सरकार का जो कल आज जो आदेश आया है, उसके बाद अब किस तरह से आपको ये सही है आदेश? अब कैसे कर पाएंगे? आप कनाडा से इतनी दूर आके रही हैं। ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सरकार ऐसे कोई मतलब नहीं लेता है निर्णय, सरकार भी कुछ सोच के ही लिया होगा। लेकिन अभी तक का जो बात है वो अच्छी नहीं लग रही है। फिर आगे देखिए, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा। लेकिन ऐसे जो मतलब अचानक से ये फैसला ठीक नहीं है। अगर ऐसे बंद हो जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर इसमें कुछ बदलाव हो, कुछ दूसरा रास्ता निकले तो ओके है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ठप हो जाए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जो केंद्र सरकार का जो कल फैसला है, उसके बाद आप देखिए कि ये छोटी बच्ची है, UPSC का सपना लेकर कनाडा से यहाँ आई है कि कोटा में रहकर पढ़ाई करूँगी तो मैं UPSC की तैयारी करके IAS अधिकारी बन जाऊँगी और वहीं
आप देखिए जो इनकी बड़ी बेटी है ये डॉक्टर की सपना लेकर आई है कि जब मैं 10th पास कर लूँगी उसके बाद मैं डॉक्टर की जो नीट की तैयारी करूँगी यहाँ से। तो ऐसे में अब जो ऐसे परिवार हैं जो दूर दराज से आकर यहाँ कोटा में अपने बच्चों को लेकर आते हैं उनका सपना पूरा करने के लिए, ऐसे में जो सरकार का ये फैसला आया उसके बाद हर जो वो परिवार है वो कह रहा है कि ये फैसला गलत है, क्योंकि वो इतनी दूर से आते हैं, इतना खर्चा करते हैं अपने बच्चों का सपना लेकर, वो अब कैसे पूरा कर पाएंगे। आज तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।